हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमन चौधरी आप सभी के समक्ष टेस्ट नंबर 38 जो कि आपके पटवार टेस्ट सीरीज क्लियर विजन क्लासेस की तरफ से जो आपके चलाई जा रही है, जिनमें आप सारे ऑनलाइन ना जाने कितने या ऑफलाइन टेस्ट देने आते हो और उससे भी ज्यादा संख्या में आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तो आप सबके लिए यहाँ पर फ्री में बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस जो आप टेस्ट देते हो उन्हीं के क्वेश्चनों की यहाँ व्याख्या करवाई जाती है। तो आप ये क्लासेस सभी को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन। और ये रहा आज आपका पहला प्रश्न, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बताइए। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखो यहां पे मैं आपके सारे कर देती हूं संधि विच्छेद, फिर बताना। अभी प्लस आवेदन, ठीक है। सु प्लस आगत, स्त्री प्लस उपयोगी, सौ प्लस अधीन। खुद ही देख लीजिए कहां पे क्या है। देखो इसमें प्लस के पहले ई है, इसमें प्लस के पहले ऊ है, इसमें प्लस के पहले ई है। यदि आपने वित ट्रिक संधि पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि प्लस के पहले ए कभी भी यण संधि में नहीं आता है, इसलिए स्वाधीन में दीर्घ स्वर संधि है, ना कि यण संधि है। अगर आपने ट्रिक से पढ़ी हो तो देखो इसमें भी प्लस के पहले भे के ऊपर ई दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऊ दिखाई दे रहा होगा और इसमें भी बड़ी ई, जबकि स्वाधीन में नहीं। आप बोलोगे यहाँ स्वागत में सु कैसे हुआ और स्वाधीन में सऊ कैसे हुआ, बहुत प्रश्न आता है। याद रखना, हमेशा संधि में एक चीज याद रखो, जो शब्द का मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, वही उसके टूटने के बाद भी वही अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो उसका कुछ और अर्थ निकल रहा हो और उसके बाद में कुछ और अर्थ निकले। यानी कि जो शब्द का मीनिंग है, जो उसके पूरे शब्द जो संयोजी शब्द है उसका है, वही उसको तोड़ने के बाद यानी संधि युक्त शब्द का भी वही अर्थ होना चाहिए और संधि विच्छेद करने के बाद भी वही अर्थ। स्वागत का मतलब है किसी किसी के आने पर उसकी अच्छी आवभगत करना। तो सु यानी अच्छा, आगत यानी आने वाले मेहमान के लिए अच्छी आवभगत करना। स्वाधीन का मतलब होता है क्या, अच्छा अधीन। स्वाधीन का पर्यायवाची होता है पराधीन। स्वाधीन यानी जो खुद के अधीन है, पराधीन यानी जो दूसरों के अधीन है। यहां पर यदि मैं सु प्लस अधीन करूं तो अर्थ क्या होता, अच्छा अधीन नहीं। तो क्या फिर इसका अर्थ और उसका अर्थ मैच होता, नहीं। इसलिए अर्थ के आधार पर भी आपको देखना चाहिए। स्वाधीन यानी जो खुद के अधीन या स्वतंत्र हो, इसलिए सव यानी स्वयं, अधीन यानी जो अधीन रहता हो। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, बताओ। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। राम लक्ष्मण सर्प अनुकूल वाणी विनायक वाघवीर, बताओ। द्वंद्व समास का मतलब है दोनों पद प्रधान। देखो राम लक्ष्मण का भी होगा और सर्पानुकूल, सर्प और नकुल। नकुल का मतलब होता है नेवला, ठीक है। नकुल उसका तद्भव शब्द है, नेवला उसका तत्सम शब्द, सॉरी नकुल उसका तत्सम शब्द है, नेवला उसका तद्भव शब्द है। वाणी विनायक, वाणी और विनायक। वाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, तो सरस्वती और विनायक। अब आपको यहां पर वाघवीर दिख रहा होगा, यानी वाक प्लस वीर, यानी जो बोलने में चतुर हो। क्या हो, जो बोलने में वीर हो। वाक यानी वाणी, यानी में यानी में, वीर यानी वीर, जो वाणी में वीर हो।
हेलो, देखो निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ। कहर, प्रहार, संहार और विहार। उपसर्ग का प्रयोग पूछा है। देखो प्रे उपसर्ग होता है, आप सबको पता है, वि उपसर्ग भी होता है और सम उपसर्ग भी होता है। क्या आपने कहीं के उपसर्ग देखा है? हाँ देखा तो है, जैसे कपूत में देखा है, कठोर में देखा है, लेकिन या कहर में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, सम्मान में दी जाने वाली भेंट के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। सम्मान में दी जाने वाली भेंट के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है, बताइए। पुरस्कार, पारितोष, नजराना और उपहार। सम्मान में दी जाने वाली भेंट हम उसे क्या बोलते हैं? नजराना नहीं। पारितोष का मतलब होता है इनाम, जो कोई जीतते हैं जब हम राशि तब मिलती है हमें, ठीक है। उपहार का मतलब होता है भेंट, जैसे कि हम किसी के शादी ब्याह में दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लो कि ये हो गया, जैसे कि यानी बड़े जो छोटों को देते हैं वो। पुरस्कार का मतलब है कि सरकार द्वारा जब हम श्रेष्ठ कार्य करने पर, ठीक है, जैसे कि सरकार पुरस्कार नहीं देती किसी फील्ड में, जब अच्छा काम करता तभी देती है। हम सबको पुरस्कार देती है क्या? नहीं। देखो ये तो होती है कि सर्वश्रेष्ठ जब कार्य करते हैं तब मिलता है। पारितोष होता है कब? पारितोष कब देते हैं? जब हमारे स्कूल वगैरह छोटे क्षेत्र में, जब हम जैसे स्कूल वगैरह में हमें इनाम नहीं मिलता, जैसे पारितोषिक मिल रहा है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को हम नहीं देते हैं, ये अच्छे से आप सबको पता होगा कि ये हम देते हैं, ठीक है। यहां दे रखा है नजराना। नजराना क्या होता है? नजराना ये पुराना शब्द है, ठीक है, जो कि हालांकि इससे मिलता जुलता ही है। क्या है? इससे मिलता जुलता ही है। और हमें पूछा है कि किसी के सम्मान में दी जाने वाली भेंट है। हम जिस किसी को, जैसे कि राजा महाराजाओं को हम नजराने पेश करते थे, जैसे कि जो भी सेवक आता था तो वो नजराना लेकर आता था। हम अब भेंट तो ये है कि हम जैसे कि किसी की शादी में जा रहे तो भी उपहार दे दिए। राजा महाराजाओं के लिए जो नजराना पेश होता था वो ये है। वर्तमान समय में आप उसे उपहार बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन पुराने जमाने के अकॉर्डिंग ये क्या है? नजराना शब्द इसमें करेक्ट है। संपन्न शब्द का प्रतिलोम है। संपन्न यानी कि जो सुविधा से संपन्न हो, जिसके पास सब कुछ हो। संपन्न का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो। निर्धनता, वैभवशाली, संपन्न और विपन्न। निर्धनता जिसके पास धन नहीं होता है, वैभवशाली और ये संपन्न भी नहीं होगा। हमें विलोम पूछा है, प्रतिलोम क्या होगा? विपन्न यानी कि गरीब। अचला का पर्याय नहीं है। अचल यानी कि जो चल नहीं सकती। अब यदि यहां पे अचल होता तो ये पर्वत का था, लेकिन हमें अचला दे रखा है तो ये पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है। अब पृथ्वी के लिए क्षिति भी आता है, मैदिनी भी और अवनी भी। तनैया नहीं आता। तनया किसके लिए आता है? पुत्री के लिए आता है। ये बात आप सबको पता होगी, ठीक है, जिसे आप आत्मजा भी बोल सकते हो, दुहिता भी बोल सकते हो, ठीक है, तनुजा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। यदि आपने व्यंजन संधि बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो ये शब्द भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे इसका संधि विच्छेद होता है। समधन्यासी। अब ये नियम कहता है कि मैं के बाद जब भी के से मैं तक कोई वर्ण आता है तो या तो ये मैं बिंदी में बदलेगा, तो आप ऐसे का सन्यासी कर सकते हो, या फिर ये ने अपने ही पांचवें में तो एक ने और लग जाएगा। ये भी सही, ये भी सही। यहां पर तो गलत, यहां पर गलत, यहां पर गलत, मात्रा छोटी। करेक्ट कौन सा होगा? सी ऑप्शन। उदाहरण किसका है? व्यंजन संधि का।
कौन सा मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। बताओ। लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। लाल पीला होना का तो मतलब है क्रोधित होना। पीला मुंह करना, सब्ज बाग दिखा और हरा ही हरा सूझना। मुहावरा सब्ज बाग दिखाना का मतलब है, हम बोलते हैं ना कि इसको तो कांच में धन दिखा था। और हरा ही हरा सूझना यानी कि एक ही समान समान भाव रहना हमेशा। हरा ही हरा सूझता यानी उसको एक ही जगह पर उसकी दृष्टि जाना। सब्ज बाग का तो मतलब होता है कोरी कल्पना दिखाना। ठीक है, जैसे कि इतना तुम करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, जितने भी आप ये ऑनलाइन सट्टेबाजी जो करते हो वो क्या है, सब्ज बाग आपको दिखाई जाती है कि आपको ये गाड़ी दी जाएगी, ठीक है, आपको इतने करोड़ पैसे दिए जाएंगे, तभी आप पैसे लगाते हो। यहाँ पे पीला मुंह करना कोई मुहावरा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर का सही शब्द है। अब ट्रांसफर, अंतरण, स्थानांतरण और अधिकरण, ये भी बहुत बार आया हुआ है आपके। बताओ, अंतरण और स्थानांतरण दोनों ही होंगे इसमें तो। ठीक है, मंदिर और मंदिर। अब मंदिर का अर्थ तो आप सबको पता है देवालय। तो आपको यदि ये पता भी नहीं है ना, पर्वत देखो होगा नहीं मंदिर का, दूसरे का देख लो। शब्दियों में हो गए, पर्यायवाची हो गए, कोई एक आता है ना तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमें एक कंफर्म होना चाहिए फिर वो आ रहा है जो। अब देखो, आपको मान लो किसी को मंदिर का अर्थ पता नहीं है, लेकिन मंदिर का पता है। क्या मंदिर का पर्वत होता है? नहीं। क्या माया होता है? नहीं। क्या पर्वत होता है? नहीं। अब ऑटोमेटिक आपके ऑप्शन कट हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? सरला अच्छी कवि है, सरला विद्वान कवि है, सरला विदुषी कवियत्री है, सरला विद्वान कवियत्री है। क्या होगा? सरला अच्छी कवि है, सरला विद्वान, सरला विदुषी और सरला विद्वान। देखो, पहली बात तो सरला कवि नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है तो वो कवि नहीं हो सकता। तो यहाँ विद्वान भी गलत है और कवि भी गलत है। ठीक है, नीचे यहाँ कवियत्री तो दे रखा है, लेकिन इधर विद्वान दे रखा है, तो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए विद्वान भी शब्द नहीं आता है। फिर क्या आता है? तो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए विदुषी आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये आपके टेस्ट नंबर 38 के 10 क्वेश्चन हल होते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।